बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गरुड़ पुराण अध्याय 16। 16। गरुड़ जी ने पूछा, हे दयानिधे, अब मैं सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूँ। सब और दुखमय अति मलिन इस घोर असार संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में विद्यमान अनंत जीवों के समूह उत्पन्न होते हैं और मृत्यु का ग्रास बनते हैं। वे सदा दुख और भय से व्याकुल रहते हैं, कभी कोई सुखी नहीं दिखाई देता। वे किन उपायों से इस संसार की बाधाओं से छूट सकते हैं? श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने जो मुझसे पूछा है उसका उत्तर मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। इस संसार में पर ब्रह्म स्वरूप कला रहित सर्वज्ञ, सबके कर्ता, सबके स्वामी, निर्मल और अक्षय शिव है। उनका अंश ही जीव संज्ञक है। जिस प्रकार आघात लगने से अग्नि में से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनादि कर्म से अनादि विद्या द्वारा आघात होने पर देह आदि उपाधियों से विभूषित जीव उत्पन्न होता है। सुख तथा दुख के देने वाले पुण्य और पापों से बंधे हुए उन जातियों से युक्त हो देह, आयु और कर्मों से उत्पन्न भोग को प्रत्येक जन्म में पाता है। हे गरुड़, उनसे भी परे मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर को पाता है। स्थावर, वृक्ष आदि जीव, कुर्मी आदि तथा पक्षी, पक्षु, धर्म करने वाले मनुष्य और देवता, ये क्रम से मोक्ष के भागी होते हैं। अर्थात वृक्ष आदि के बाद कीट, तदंतर पक्षी, फिर पशु और इसके बाद धर्मात्मा होकर देवत्व को पाकर उनका मोक्ष हो जाता है। 4 प्रकार के शरीर, पिंडज, अंडज, स्वदेज, उत्बिज, 1000 जन्मों को भोगते हुए मनुष्य होकर ज्ञानी बनता है। 84 लाख योनियों में शरीरधारियों को मनुष्य शरीर के बिना अन्य किसी शरीर में तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इस संसार में अनंत जन्मों को धारण करते करते पुण्यों के उदय से जीव मनुष्य जन्म पाता है। अत्यंत दुर्लभ मोक्ष की सीढ़ी रूप मनुष्य जन्म को पाकर यदि वह अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता तो उससे बढ़कर और कौन अज्ञानी होगा। जो मनुष्य इस उत्तम नरदेह को पाकर अपनी आत्मा का हित नहीं करता, वह भ्रम घातक होता है। बिना शरीर के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता, किसी का भी पुरुषार्थ नहीं होता। इसलिए देह और धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों की साधना करें। सदा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा ही सबका पात्र है। आत्मा की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि जीवित रहेगा तो अनेक कल्याणकारी मार्गों को देखेगा। गांव, खेत, धन, घर, शुभ अशुभ ये तो बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। बुद्धिमान सदैव शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं, क्योंकि कोढ़ी भी अपना शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करता। शरीर की रक्षा से धर्म सिद्धि होती है, धर्म से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से ध्यान योग की प्राप्ति होती है, ध्यान योग से मोक्ष का द्वार खुलता है। जो आदमी अपनी आत्मा को बुरे कर्मों से नहीं बचा सकता तो दूसरा कौन आत्मा का हित करने वाला होगा। जो इस लोक में नरक रूप रोग की चिकित्सा नहीं करता है तो वह रोगी औषधि रहित देश में जाकर कैसे चिकित्सा करेगा। बुढ़ापा तो सामने मुंह बाएं सिहनी के समान खड़ा है और आयु फूटे हुए घड़े से पानी के रिश्ते हुए के समान निकली जा रही है। रोग शत्रु की भांति शरीर का नाश कर रहे हैं। इसलिए कल्याणप्रद कार्य का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख आश्रय न ले और इंद्रियां व्याकुल न हो जाएं, तब तक कल्याण के उपाय करते रहना चाहिए। जब तक यह मनुष्य शरीर प्राप्त है तब तक परमार्थ तत्व का अभ्यास कर लें, क्योंकि घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता।
रोग आदि लग जाने पर तत्व विचार नहीं हो सकता। काल संसार में उत्पन्न हुए अनेक कार्यों को नहीं देखता, परंतु बड़े खेद की बात है कि मनुष्य सुख दुख तथा अपने हित को नहीं जानता। सभी उत्पन्न हुए लोगों को दुखित, मरा हुआ और आपत्ति में ग्रस्त और दीन दुखियों को जल के फेन के समान देह में जीव स्थित है, जिसमें प्रिय स्त्री पुत्र आदिकों का मिलाप भी अनित्य है। तो फिर वह किस प्रकार निर्वधन रह सकता है? जो मनुष्य अपने भले बुरे आत्मज्ञान को नहीं पहचानता, वह शत्रु रूपी सांसारिक विषयों को हितकारी समझता है, अनित्य देह आदि को नित्य समझता है तथा अनर्थकारी धन को वह अपना हितकारी समझता है। देव माया से मोहित हुआ मनुष्य सामने दुख सागर को देखता हुआ भी उसमें गिर पड़ता है। शास्त्र सुनता हुआ भी उसे नहीं समझता, पढ़ता हुआ भी ईश्वर तत्व को नहीं समझता। काल रूपी गहरे समुद्र में मृत्यु, रोग और बुढ़ापा रूपी ग्रहों से पकड़ा हुआ और गोता खाता हुआ कुछ भी नहीं जानता। यह काल तो जल में रखे हुए कच्चे घड़े की भांति क्षण क्षण में क्षीण हो रहा है, परंतु क्षीण होता हुआ किसी को दिखाई नहीं देता। वायु को बांधना, आकाश को खंडित करना, जल की तरंगों को गूंथना संभव हो सकता है, परंतु आयु को बांधना असंभव है। जब काल पृथ्वी को फूंक सकता है, सुमेरु को उखाड़ सकता है और समुद्र को सुखा सकता है, तब उसके सामने इस शरीर की क्या बिसात है? यह कैसे स्थिर रह सकता है? यह मेरी संतान है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे भाई बंधु हैं, यह मेरा धन है। ऐसा सोचने वाले मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया चट कर जाता है। यह कार्य कर लिया, यह करने को है, इस प्रकार के विचार करते हुए पुरुष को काल झट अपने वश में कर लेता है। इसलिए धर्म का जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, जो कार्य आज करना है उसे अभी ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। बुढ़ापे ने जिस मृत्यु का मार्ग दिखाया है और प्रचंड रोग जिस मृत्यु के सैनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु द्वारा ग्रासित जीव अपने रक्षक परमेश्वर को क्यों नहीं बचता? लालच रूपी सुई से सेदे गए, विष रूपी घी से सींचे गए और राग द्वेष रूपी अग्नि में पकाए गए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। बालकों को, तरुणों को, वृद्धों को तथा गर्भ में स्थित रहने वाले जीव को मृत्यु अवश्य आती है। यही जगत का विधान है। यह जीव अपने देह को छोड़कर यम के घर जाता है, फिर स्त्री, पुत्र, कलत्र, माता पिता के साथ संबंध कैसा? यह संसार तो दुख का कारण है। जो भी सांसारिक वस्तुओं में आसक्त है वह दुखी है, जिसने इसका त्याग कर दिया वह सुखी है, अन्य कोई भी सुखी नहीं है। सब दुखों को उत्पन्न करने वाले, सब प्रकार की आपत्तियों का स्थान, सब प्रकार के पापों के आश्रय रूप इस संसार को अवश्य त्याग करें। लोहे, लकड़ी आदि के मजबूत रसों में बंधा हुआ मनुष्य तो शीघ्र छूट सकता है, किंतु स्त्री, पुत्र, कलत्र यानी पत्नी रूपी रसों से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी नहीं छूट सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने भी संबंधी बनाता है, उतनी ही शोक रूपी कीलें अपने हृदय में ठोकता है। अर्थात पुत्र आदि प्रिय संबंधियों की मृत्यु होने पर शोक रूपी कीलों द्वारा हृदय शलनी होता रहता है। हाय हाय, विश्व रूपी आहार करने वाले शरीर में स्थित इंद्रिय रूपी तस्करों ने शल से सब धन हर लिया और सदा यह लोक का विनाश करता रहता है। जिस प्रकार मांस का लोभी मत्स्य मांस से लिपटी कील को नहीं देखता है, और उसी प्रकार सुख का लोभी मनुष्य यम पाश को नहीं देखता है। हे गरुड़, जो मनुष्य अपनी भलाई बुराई को नहीं जानते, वे गलत मार्ग पर चलकर केवल अपना पेट भरना जानते हैं। ऐसे मनुष्य नरकगामी होते हैं।
सोना, जागना, मैथुन, आहार आदि तो सब प्राणियों में एक जैसा ही होता है, परंतु मनुष्य में हित अनहित जानने का ज्ञान विशेष रूप से भगवान ने दिया है। जो इस ज्ञान का उपयोग नहीं करता वह पशु समान है। अज्ञानी पुरुष अपनी आयु को व्यर्थ के कार्यों में गुजार देता है। वह प्रातःकाल का समय मल मूत्र त्यागने में निकाल देता है, दोपहर का समय भूख प्यास में लगा देता है, रात्रि का समय काम तृप्ति, विषय वासना तथा निद्रा में निकाल देता है। इस प्रकार के अज्ञानी पुरुष धन, स्त्री, पुत्र, कलत्र आदि यानी पत्नी आदि से मोहित होकर, यानी दूसरे भी जितने भी संबंध हैं, मोहित होकर जन्मते एवं मरते रहते हैं। इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। यदि सब न छोड़ सके तो बड़ों के साथ संग करना चाहिए। वह संत समागम औषध है। बड़े यानी माता पिता गुरुजन, और यहाँ पे फिर कहा गया संत समागम औषधि है। सत्संग और विवेक ये ही दो निर्मल नयन है। जिसके पास ये दोनों नहीं है वह अंधा मनुष्य कुमार्ग पर पड़ जाता है। यानी सत्संग और विवेक ये दोनों नयन से हमारा मोक्ष हो सकता है। अपने अपने वर्णाश्रम और आचार में लगे हुए सब मनुष्य परम धर्म को न जानकर दंभ कपट में निरत होकर मोक्ष धर्म में नहीं लगते। वे व्यर्थ ही जन्म मरण पाते रहते हैं। कोई धर्म तत्व को न जानकर यज्ञ आदि कर्मों में आसक्त होकर परिश्रम करते हैं तथा मोक्ष धर्म में न जानते हुए जो व्रत चर्या आदि में लगे रहते हैं तथा शुद्धा तृष्णा आदि सहन करते हैं, किंतु यज्ञ व्रत आदि के मूल कारण मोक्ष धर्म को इनको लक्ष्य न समझकर विचार युक्त न होकर प्रचारक बन बैठे हैं और कई एक कर्म कांड में परायण होकर केवल मंत्रों का उच्चारण तथा होम आदि ही मुक्ति कारक है ऐसा समझकर ही ज्ञान से रहित हो रहे हैं। उनकी भ्रांत बुद्धि यह नहीं जानती कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। कई एक शरीर को सुखाने वाले व्रत उपवास आदि कड़े नियमों से मोक्ष चाहते हैं। वे मेरी माया से मोहित होकर यह नहीं समझते कि मोक्ष का कारण तो ज्ञान ही है। केवल शरीर को व्रत आदि उपासों से अविवेकियों की मुक्ति कैसे हो सकती है? मुक्ति तो ज्ञान द्वारा ही मिलती है। बोबी को तोड़ने से सर्प नहीं मरा करते। पाखंडी लोग बड़ी बड़ी झटा और मृग चर्म धारण कर साधुओं का वेश बनाकर ज्ञानियों के समान लोक में घुमा करते हैं और मनुष्यों को बहकाते हैं। सांसारिक कर्मों में आसक्त और मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा कहने वाले तथा कर्म और ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट मनुष्यों को चांडाल के समान त्याग देना चाहिए। लज्जाहीन नग्न होकर घरों में स्त्रियों के आगे विचरण करने वाले अज्ञानी कभी विरक्त हो सकते हैं। शरीर पर भस्म या मिट्टी लगाने से यदि मनुष्य को मुक्ति मिल जाती तो मिट्टी एवं भस्म लगाने वाले कुत्ते तथा गधे भी मुक्ति पा जाते। तिन के पत्ते और जल का आहार करने वाले और सदैव मन में बसने वाले सियार, चूहे और मुर्ग आदि क्या तपस्वी होते हैं? कभी नहीं। जन्म से मृत्यु तक गंगा आदि नदियों में रहने वाले मेढक, मत्स्य आदि क्या भोगी होते हैं? कभी नहीं। कंकरों को खाने वाले कबूतर और पृथ्वी के जल को कभी न पीने वाले चातक क्या व्रती होते हैं? कभी नहीं। इसलिए ये सब काम लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं। हे गरुड़, मोक्ष का कारण तो केवल तत्व ज्ञानी ही है। षड्दर्श रूपी महाकूप में पड़कर अज्ञानी ईश्वर को नहीं जानते, क्योंकि वे मोह की रस्सी में
वो क्योंकि वे मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर छटपटाते हुए कुर्ताकिक षड्मियों शोकादि उर्मियों को रोकने में व्याकुल रहते हैं, अर्थात कुतर्क से द्वैत ज्ञान में पड़े रहते हैं। वेद शास्त्र एवं पुराणों का ज्ञाता होकर भी जो परमार्थ को नहीं जानता वह सारी विद्याओं का उपासक है। उसका वह सब कुछ पढ़ना कौवे के बोलने के समान वृथा है। यह ज्ञान है और यह जानने योग्य है। इस चिंता से व्याकुल तथा परम तत्व ईश्वरीय ज्ञान से विमुख लोग दिन रात शास्त्र पढ़ा करते हैं, उनका वह पढ़ना व्यर्थ है।